गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टेन में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बेसिक मैथ की। बेसिक मैथ में हमारे जो लगभग टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। फ्रेंड्स, हम आज शुरू करने वाले हैं अपना रीजनिंग वाला पोर्शन। रीजनिंग वाला पोर्शन एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका रखता है और यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बनते हैं। उन सभी टॉपिक्स में हम आज शुरू करने वाले हैं अपना जो पहला टॉपिक है, जो बहुत ही इजी टॉपिक है और आसान टॉपिक है, और वो टॉपिक आप सभी को आता भी होगा अच्छी तरह। लेकिन आज हम कुछ आपको नए बताने वाले हैं उस टॉपिक में, और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आज का अपना रीजनिंग का पहला टॉपिक। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, तो हम इस टॉपिक के बारे में कुछ से चीजें जो बेसिक हम बात कर लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनिंग का जो पहला ही चैप्टर है, ठीक है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें हमें वर्णमाला के बारे में कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे होगा, उसका कौन सा क्रम होगा, या फिर उसका जो कौन सा सीरियल जो उसका स्थान होगा, ठीक है, उसके ऑपोजिट अक्षर कौन सा होगा, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास अल्फाबेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्फाबेट के बारे में। ठीक है, हमारे पास अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 हमारे पास क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। उसमें हमारे पास पहला अक्षर ए होता है और अंतिम अक्षर क्या होता है? जेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से अल्फाबेट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, और हमें हमारे पास उनका जो क्रम होता है, उनका जो सीरियल होता है, वो क्या क्या होता है। ठीक है, हम देखने वाले हैं ऑपोजिट नंबर, ऑपोजिट लेटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे पास अल्फाबेट है उनके हम ऑपोजिट कि कौन सा अक्षर किसके ऑपोजिट है। उसके लिए हमें यहाँ पे हमारे पास हमें वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, तो हम एक बार उसको लिख लेते हैं। तो अगर हम शुरू करें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है? एम तक की जो ए से एम तक जो पहले जो 13 अक्षर हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश बोलते हैं। प्रथम अर्धांश बोलते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं? ए से एम तक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें द्वितीय अर्धांश की, द्वितीय अर्धांश वो हमारे पास क्या होता है? एन से जेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या होता है? अल्फाबेट जो हमारे पास सीरीज होती है उसमें दो अर्धांश होते हैं। पहला अर्धांश ए से एम तक और दूसरा एन से जेड तक होता है। अब हमने यहाँ पे पहला अर्धांश नोट कर लिया है। अब उसके आगे हम उसका जो विपरीत होगा, जो द्वितीय अर्धांश है, उसका हम क्या करेंगे? विपरीत लिखेंगे। एम के नीचे हम क्या लिखेंगे? एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने पूरी वर्णमाला यहाँ पे नोट कर ली है, और हमने यहाँ पे पहले अर्धांश के नीचे दूसरा अर्धांश भी लिख लिया है। और ये हमने यहाँ पे पहले हमने बाएं से दाएं तरफ लिखा, फिर हमने दूसरा अर्धांश दाएं से बाएं की तरफ लिखा, इसलिए हमारे पास जो ए के नीचे जो जेड आया है, ठीक है, अगर हम इनका योग करते हैं, अगर हम इनका योग देखेंगे, तो हमारे पास इन सभी का जो योग आएगा वो क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा ही फिक्स होता है कि वर्णमाला में, सॉरी यहां पे लिख देता हूं, वर्णमाला में किन्हीं दो स्थानों पर, किसी दो
अक्षरों का योग 27 होता है। ठीक है, ये हमेशा फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है कि वर्णमाला में दो जो लेटर होते हैं उनका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, 27 होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, 27 होगा। इसी प्रकार इन सभी का जो योग होगा वो 27 होगा। क्यों होगा, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास ए है वो 1 नंबर पे होता है प्लस, और जो जेड होता है वो 26 पे होता है, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा, 27 होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे डी और डब्ल्यू देखते हैं, डी हमारे पास क्या होता है, 4 नंबर पे होता है, और डब्ल्यू हमारे पास कितना नंबर पे होता है, 22 नंबर पे, सॉरी 23 नंबर पे। जो हमारे पास इनका जो योग होगा वो क्या होगा, 27 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास जो ऑपोजिट लेटर है वो किस प्रकार हम निकालते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि हमें ऑपोजिट लेटर किस प्रकार निकालें, कि इसको अगर हम देखें एग्जाम में कि एफ का ऑपोजिट लेटर क्या होगा, तो हम वहां पे हिसाब लगाने लग जाएंगे, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम मिलता है, तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास वहां पे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, चुटकियों में सोल्व करने वाले जो हमारे पास ट्रिक है, तो एक बार हम इस सीरीज को लिख लेते हैं, तो उससे हमारे पास इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं वो गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें इसके आगे हम बात करें कि ऑपोजिट लेटर में हम क्या कर सकते हैं, इनमें हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। अब जैसे मान लो हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि जे और क्यू, ठीक है, एक नंबर एच एस के क्यू, और ये हमारे पास एल एन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास एग्जाम में मान लीजिए 4 ऑप्शन आए और इसमें हमें पूछा जाए कि कौन सा एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें पूछा जाए कि कौन से अक्षर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हमें यहाँ पे एग्जाम में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे है और उनका योग क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, या फिर इनका जो योग है उनमें से किसी एक का नंबर अगर हमें पता है तो हम उसे 27 में से घटाएंगे तो दूसरे का जो नंबर है वो हमें उसका घटा हुआ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ऑप्शन की, ठीक है, तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन इसमें सही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पास जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, और हमारे पास क्यों आता है 17 नंबर पे। तो अगर हम 10 और 17 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारे पास अगर मान लो कि ये पहला ही ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ये हमारे पास 4 नंबर पे होता तो हमें प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के हमें देखना पड़ता। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या फिर हमारे पास क्वेश्चन 4 टाइप्स के और बन सकते हैं। इसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं कि अगर मान लो दाएं अक्षर के दाएं पूछा जाए, या फिर दाएं के बाएं पूछा जाए, या फिर बाएं के बाएं पूछा जाए, या फिर बाएं के दाएं पूछा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसमें 4 टाइप्स के और क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनमें हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं कि अगर हमें 2 सेम लेटर्स दिए जाएं, कि अगर मान लो हमें पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है। ठीक है, 5वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, और हमने किस तरफ से काउंट किया है, बाईं तरफ से काउंट किया है, और उसके दाएं हमें क्या पूछा है, 5वां अक्षर पूछा है। तो देखते हैं एक बार कि हमारे पास बाईं तरफ से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ई होगा। ठीक है, अब इसके हमें दाएं 5वां अक्षर पूछा है,
तो इस अक्षर का बायां और दायां कौन सा होगा? तो बायां और दायां देखने का तरीका ये है कि हम जिस तरफ से लिखना शुरू करते हैं वो हमेशा बायां होता है, और जिस तरफ हम लिखते हुए जाते हैं एंडिंग की तरफ वो हमेशा क्या होता है? दायां होता है। या फिर अगर मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूं, ये जो मेरा जो राइट साइड है वो हमेशा क्या होता है? बायां होता है, और ये जो लेफ्ट साइड है वो क्या होता है? दायां होता है। ठीक है। अब हमारे पास पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है कि बाएं के दाएं, हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बाएं के दाएं। ठीक है, तो बाएं के दाएं तो हम क्या लेंगे? यहां पे पॉजिटिव करेंगे, या फिर इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर हमें पूछा जाए कि बाएं के बाएं, अब हमें पूछा जाए कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से सातवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? ठीक है, सॉरी, बाएं के बाएं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाएं अक्षर के बाएं अक्षर की। अब हमारे पास ये जो सातवां अक्षर जी है इसके हमें बताना है बाएं साइड में, वो भी तीसरा अक्षर, तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे सातवें अक्षर के बाएं तीसरा करना है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर हमें बाएं के बाएं या फिर दाएं के दाएं दिया जाए, अगर हमें सेम दिया जाए तो हम उनमें से एक दूसरे को घटाएंगे। अगर हमें दाएं के बाएं दिया जाए या फिर बाएं के दाएं दिया जाए तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर विपरीत हो तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, सेम होने पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे, और विपरीत होने पर हम क्या करेंगे? वहां पे ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे पास बेसिक से बातें। अब हम इससे संबंधित कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन हम एग्जाम में कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल की बात मैं करूं, अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी लेवल का एग्जांपल है, और इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम इनमें जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला की बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर। अब हमारे पास एक बायां है और एक दायां है। ठीक है, तो अगर हमारे पास विपरीत आए, बाएं और दाएं दोनों साथ आए, तो हम क्या करेंगे? उनका ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? बाईं साइड से 12वें अक्षर, तो हम क्या करेंगे? 12 प्लस और उसके दाएं तीसरा अक्षर। ठीक है, तो 3 उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? बाईं साइड से टोटल 15 नंबर काउंट करेंगे, और वो ही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगर हम यहां से टोटल काउंट करें तो हमारे पास ये एम तक 13 अक्षर होते हैं, और ये 14, और ये ओ हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, जो हमारे पास क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। अब इसी प्रकार हम देखें, यहां पे हमारे पास आ जाए बाएं तीसरा अक्षर। ठीक है, अब हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर पूछ लिया जाए, तो हम यहाँ पे बाएं और बाएं में क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, इनका क्या करेंगे? अंतर करेंगे। तो 12 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 12 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 9वां अक्षर आएगा, जो हमारे पास सीरीज में बाईं तरफ से हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 9वां अक्षर क्या आएगा? आई हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये था फ्रेंड्स बहुत ही इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चंस थे। अब हम बात करें इससे
थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस की, कि हमें एग्जाम में कि यहाँ पे किस प्रकार अल्फाबेट सीरीज में हम मतलब इनको अरेंज करते हैं जिससे कोई एक सार्थक वर्ड का या फिर सार्थक शब्द का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल भी हमारे पास अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, और जो आज के टाइम में जो एग्जाम में आते हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये जो सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही कम आते हैं। कि हम किस प्रकार उनको, अगर हम जैसे मान लो हमें दिया जाए AER ए, सॉरी ये छोड़िए एकदम। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का अपना सेशन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। ये तो था हमारे पास बेसिक सा जो अल्फाबेट का था। अगर हम आज इतना कुछ देख सके हैं जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो भी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनका हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। थैंक यू, धन्यवाद।